हेलो गाइज, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल लाइट्स आउट पर। कहानी की शुरुआत में हमें कहानी की मेन हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम नोआ होता है। उसकी माँ अपने नए हस्बैंड के घर शिफ्ट होने जा रही थी और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर नोआ की माँ अपने हस्बैंड से मिलती है और वो आदमी काफी रिच था और उसका घर भी बहुत आलीशान था। वो नोआ और उसकी माम को बहुत अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे अपना ही समझो। लेकिन नोआ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये सब कुछ उसके मॉम के नए हस्बैंड का था और वो अपनी मॉम के हस्बैंड से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। और फिर उसको एक रूम दिया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और खूबसूरत भी होता है। लेकिन नोआ को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल पर बात करती है और वो उसे कुछ बताती है और वो कहती है कि मैं अपने सौतेले बाप के दिए हुए एक भी कपड़े को नहीं पहनने वाली। और वो बात करते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ पर हम हीरो निक को देखते हैं और उसे देखकर नोआ अचानक से डर जाती है। निक उसके सौतेले बाप का बेटा था और निक का कुत्ता नोआ को देखकर भौंकने लगता है तो निक अपने डॉग को शांत करता है। जैसे ही वो लोग करीब आते हैं तभी उनके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। और रात में वह सब डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर मजबूरन नोआ को निक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और दोनों का ही वहाँ पर मन नहीं लग रहा था और दोनों ही वहाँ से जाना चाहते थे। निक का डैड निक से बोलता है कि तुम अपने साथ नोवा को भी ले जाओ और उसे घर छोड़ देना। फिर निक नोवा को अपने साथ कार में लेके जाता है और रास्ते में दोनों के आपस में बहस होती है जिससे बीच रास्ते में ही निक नोआ को अपनी कार से उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में ही नोआ को लिफ्ट मिल जाती है और नोआ उस लड़के को बोलती है कि मेरा भाई मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। तो वो लड़का नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है तो नोआ उस लड़के को बोलती है कि मेरे भाई का नाम निक है। और वो लड़का निक को पहले से ही जानता था और उसे पता था कि निक कहाँ गया है। तो वो नोआ को निक के पास ले जाता है। निक एक बार में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था और नोआ ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो निक के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मुझे उस रास्ते में अकेले छोड़कर तुम यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो। तो निक बोलता है मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी। तो नोआ बोलती है कि ये बात मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी। तो निक बोलता है कि अगर तुमने ये बात डैड को बताई तो अच्छा नहीं होगा। फिर नोआ को वहाँ पर एक लड़का कोक ला कर देता है जिसमें ड्रग्स मिला होता है लेकिन नोआ को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो उससे पी लेती है और निक उस लड़के को जाकर मारता है और नोआ से बोलता है कि इसमें ड्रग्स मिला हुआ है, तुमने ये क्यों पिया। फिर नोआ को चक्कर आने लगता है और निक उसे अपने साथ घर में लेके आता है और अपनी बाहों में उठाकर उसे रूम में ले जाता है। अब दूसरे दिन नोआ निक से पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो निक उससे परेशान करने के लिए बोलता है हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। नोआ परेशान होकर बार बार उससे पूछने लगती है लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। फिर रात में निक कार की रेसिंग करने के लिए जाता है लेकिन उसकी नजर नोआ के ऊपर से हट नहीं रही थी और फिर वो रेसिंग के टाइम भी नोआ को देख रहा था और फिर वो रेस करता है और जीत जाता है। रेस जीतने के बाद वो सब पार्टी करते हैं और वहाँ पर नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड उसको फोटो भेजता है जिसमें वो एक लड़की के साथ किस कर रहा था। ये देखकर नोआ को बहुत जलन होती है। वो भी एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो लेना चाहती थी जिसे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखा सके। लेकिन वहाँ पर निक आ जाता है और उसका फॉर्म देखकर समझ जाता है कि नोआ क्या करना चाहती है। तो वो खुद नोआ के साथ किस करते हुए फोटो लेता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भेज देता है। इसके बाद नोआ निक की कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर रेस स्टॉप पर नोआ को बोलता है कि मेरी रेस निक के साथ है। तो नोआ उसे अपने साथ रेस खेलने के लिए चैलेंज कर देती है और ये देखकर निक परेशान हो जाता है लेकिन नोआ रेस जीत जाती है। लेकिन फिर भी निक को अपनी कार और पैसे टॉप रेसर को देने पड़ते हैं क्योंकि निक के बदले में उन्होंने रेसिंग की थी तो ये उनके रूल के खिलाफ था। तो इस बात पर नोआ उस लड़के के साथ लड़ने लगती है लेकिन निक उसे अपनी कार और पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो बदमाश लड़का नोआ को गाली निकाल देता है जिससे निक गुस्से में आकर उसे मारने लगता है और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है जिसे देखकर नोआ डर जाती है और फिर निक को उसे कार में बिठाकर वापस घर ले जाता है। सुबह होते ही नोआ की मॉम नोआ से बोलती है कि आज रात में बहुत बड़ी पार्टी है और निक भी बहुत दिनों से घर नहीं आया है
है। तो उम्मीद है कि आज रात वो पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन पार्टी खत्म हो जाती है और फिर भी निक वहाँ पर नहीं आता। देर रात में निक नोआ के पास आता है और वो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। दूसरे दिन नोआ अपनी कार को धो रही थी और वहाँ पर निक आ जाता है और नोआ उसे दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगाने लगती है और निक ये सब कुछ देखकर हंसने लगता है। और उसी वक्त नोआ की मॉम उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाती है और अब नोआ को उसका एक्स बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह मुंह फेर लेती है, जिससे वो उसके गाल में किस करता है। यहाँ निक अपने स्विमिंग पूल में नहा रहा था और नोआ उसके पास आती है तो निक उससे भी पूल में खींच लेता है और वो दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं। और ये चीज नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता है और फिर नोआ की मॉम निक को आवाज देती है और वो पूल से बाहर निकल कर चला जाता है। फिर नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड नोआ के पास आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अब वो नोआ को पसंद नहीं था। वो उसे मना कर देती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ पर निक रास्ते में जा रहा होता है और उसे वही आदमी दिखता है जिसने नोआ को गाली दी थी और वो निक की ही गाड़ी लेकर उसी के साथ छेड़बाजी करता है, जिससे निक की उसके साथ लड़ाई हो जाती है। और रात में निक जख्मी हालत में नोआ के रूम में आ जाता है और वो नोआ के शरीर में चोट के निशान देखते हैं तो वो उसे छूने लगते हैं, लेकिन तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो उठकर सीधा निक को एक पंच मार देती है, जिससे निक नीचे गिर जाता है और उसके नाक से खून गिरने लगते हैं। लेकिन फिर नोआ ये सब देखकर निक को सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई उसे और टच कर रहा है। और फिर दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अब सुबह होते ही नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और नोआ को एक लेटर मिलता है। फिर नोआ निक और उसके फ्रेंड घूमने जाते हैं। यहाँ पर निक और नोआ कार में ही किस करने लगते हैं, जिसे निक का एक दोस्त देख लेता है और वो बोलता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वहाँ पर निक फाइट करने जाता है, लेकिन नोआ फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता तो नोआ वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ निक का एक दोस्त नोआ को किस करने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर निक आ जाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और वो उस लड़के को मारने लगता है और नोआ को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम किसी के करीब मत जाना। नोआ फाइट को लेकर गुस्सा थी। वो गुस्से में निक को बोलती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों काफी दिनों तक साथ नहीं मिले थे। और फिर एक दिन निक के डैड निक से बोलते हैं कि नोआ के डैड जेल से बाहर आ गए हैं और वो उसकी मॉम और नोआ को बहुत मारते हैं। नोआ के शरीर में जो चोट के निशान हैं वो सब उसके डैड ने दिए थे, इसीलिए निक का डैड निक को बोलता है कि अब तुम नोआ का ध्यान रखना। और अब निक हर जगह नोआ के साथ रहता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और वो एक रात नोआ को अपने रूम में बुला लेता है और रोमांस करता है। निक के डैड उसे ये करते हुए देख लेते हैं और वो निक की छोटी बहन के हेल्थ के बारे में उसे बताने आए थे। दूसरे दिन निक और नोआ उसकी बहन को देखने जाते हैं और रास्ते में लौटते हुए समय वो एक दूसरे के गले लगकर बोलते हैं कि हमारी फैमिली हमें ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहने देगी, हो सकता है कि आज की रात हमारे लिए आखिरी रात होगी। तो वो दोनों एक मंदिर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर किस करते हैं, लेकिन निक नोआ को उसके साथ भाग चलने के लिए बोलता है, लेकिन नोआ नहीं मानती। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी रास्ते में निक कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पे रुकता है और वहाँ पर पीछे से कुछ गुंडे आकर नोआ को किडनैप कर लेते हैं और निक घर में आकर ये बात सबको बताता है। और फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस सीसीटीवी कैमरे से देखती है, जिससे निक समझ जाता है कि नोआ को उसके डैड ने ही किडनैप करवाया है। और फिर वो लोग नोआ की मॉम को कॉल करते हैं और बहुत बड़ी रकम मांगते हैं नोआ को छुड़ाने के लिए। नोआ का अस्तेला बाप पैसे देने के लिए रेडी था और वो उनके बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ पुलिस भी होती है। पुलिस निक के साथ उसकी कार में होती है और ये सब निक का डैड कैमरे से देख रहा होता है। नोआ की माँ अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो आदमी ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि हमें मारने के लिए कर रहा है। तभी निक को याद आता है कि उसकी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है और उसकी मदद से वो नोआ के पास जा सकते हैं। पुलिस ट्रैकर से ट्रैक करती है और ऐसे ही नोआ के डैड को पता चलता है कि उन्हें ट्रैक कर लिया गया है, तो वहाँ से नोआ को लेकर भागने लगते हैं। और यही हमें पता चलता है कि नोआ को ड्राइविंग उसके डैड ने ही सिखाया था। रास्ते में नोआ निक को देखकर कार रोक देती है, लेकिन उसका डैड उसके सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। निक भी गाड़ी को लेकर
उसके सामने आता है और नोआ लेडी पुलिस को देखकर नीचे झुक जाती है, जिससे वो पुलिस फायर करती है और गोली सीधा उसके डैड के सिर पर लगती है। कार से निकलकर नोआ निक के पास आ जाती है और उसके साथ होता है और निक भी उसके साथ होता है। फिर रात में निक उसके रूम में चुपके से चला जाता है। नोआ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों फिर अंधाधुंध रोमांस करने लगते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और उस चैनल को सब्सक्राइब करना।